खैबर पख्तूनख्वा में जम शुदा कबायली इलाकों की तारीख में पहली बार सूबाई असम्बली के कामयाब इंतखाबात हुए। पाक फौज और अवाम की लाजवाब कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान ने एक संगे मील अबूर कर लिया। सूबाई असम्बली के 16 हलकों में पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जो बिला ताअत्तुल शाम 5 बजे तक जारी रहा। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तजिया कार एंकर पर्सन ताहिर खान साहब। ताहिर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, आज तारीखी दिन है। पाकिस्तान फौज की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की इंतजामिया की बात की जाए, बहुत कोशिश की गई, बहुत कुर्बानियां दी गई, जब जाकर आज ये इंतखाबात हुए, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कोई शक नहीं है कि कबायली जो अभी अजला है उसमें पहले इंतखाबात थे, और इन इंतखाबात की अहमियत आपने बार बार इसका जिक्र भी सुबह से आप लोग करते रहे हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि अब लोगों को आसानी होगी कि अपने जो सूबाई असम्बली में उनके नुमाइंदे जाने वाले हैं, एक रसाई होगी अपने नुमाइंदों को, क्योंकि माजी में जब कौमी असम्बली के इंतखाबात और बाद में अगर सेनेट के इंतखाबात, अक्सर लोगों को शिकायतें होती थी कि उनके जो मेंबरान कौमी असम्बली है वो या तो वापस नहीं आते, या वहाँ कबायली लोगों को उनको रसाई बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। इस्लामाबाद में वो अक्सर होते थे। लेकिन अब सूबाई असम्बली के लोग आ गए हैं, असम्बली में नुमाइंदगी भी हो गई, तो एक जमहूरी अमल से ये काम हुआ है। ज्यादा हमें अपने पाकिस्तान के आईन की, पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों का इसमें रोल है। आपको याद होगा कि जब 25वीं तरमीम पास हुई, जिसके तहत ये सूबाई जो ये इंतखाबात है, ये फिर 26वीं तरमीम चूंकि अभी सेनेट से मंजूर नहीं हुई, लेकिन ये सीटें अगर 16 से 24 होती तो उससे भी बेहतर होता। लेकिन चलो, पहले इंतखाबात है, ये भी एक अच्छा इकदाम है। लेकिन जमहूरियत की वजह से, डेमोक्रेटिक निज़ाम की वजह से, और हमारे तमाम सियासी जमातों की बलूगत की वजह से, कि उन्होंने, अगर 26वीं तरमीम की बात करूं तो कौमी असम्बली में जब ये पास हो रहा था बिल, तो उसमें एक भी मुखालिफत में वोट नहीं आया। और यही वाला किस्सा तकरीबन 25वीं आईनी तरमीम का भी था। जब इंज़माम हुआ, कुछ पार्टियों ने मुखालिफत की थी, लेकिन वो बहुत वो इतनी ज्यादा मुअस्सर मुखालिफत नहीं थी। तो मैं इसका तमाम क्रेडिट देता हूं जो जमहूरी अमल आज जो अभी हो रहा है, काउंटिंग जारी है। मैं पाकिस्तान के आईन को, पाकिस्तान के दस्तूर को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को देता हूं। बिल्कुल ताहिर खान साहब, और जिस तरीके से आप बात भी कर रहे हैं कि कबाइल के मसले अब डेफिनेटली सूबाई असम्बली में उठाए जाएंगे, और अगर बात की जाए इस वक्त 2 खवातीन कैंडिडेट्स भी जो कि निकलकर सामने आई हैं, ये जो सोच बदली है, ऑब्वियसली पाक फौज की काविशों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है उनकी जानिब से। आप क्या समझते हैं कि कबाइलियों ने एक बार फिर मौका दिया है, ट्रस्ट किया है, और सलेक्शन भी फिर उतना ही स्ट्रांगली रहेगा उनकी जानिब से? खवातीन की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल अहम है। ये पहली मर्तबा है कि जनरल इंतखाबात में खवातीन वहां पर उम्मीदवार हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। और जो मुख्तलिफ इलाकों से खबरें अभी तक आ रही है, खवातीन ने भी अपनी राय दही का इस्तेमाल किया है, जो बहुत बड़ी तब्दीली है। आगाही हुई है लोगों को, वहां पर मखसूस हालात भी रहे, लेकिन साथ साथ लोगों को मौका भी मिला कि वो पेशावर में आकर रहे, क्योंकि उनको मजबूर किया गया अपने घरों से निकलने के लिए। लेकिन उन्होंने सीखा, उन्होंने देखा कि दूसरी लाइफ कैसी है, इस्लामाबाद में कैसी है, पिंडी में कैसी है, लाहौर में कैसी है, पेशावर में कैसी है, दीगर शहरों में कैसी है। उनमें एक आगाही हुई, और ये अच्छी बात है कि अब वहाँ पे चूंकि इंतजाम हुआ है, गुज़िश्ता साल मई में उनके भी असरात वहाँ पे अभी आहिस्ता आहिस्ता को, इतनी ज्यादा वहाँ पर इंटरनेट या मोबाइल की सहूलत उस तरह नहीं है जिस तरह दीगर इलाकों में है, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे सहूलतें जारी है। तो एक बड़ी तब्दीली है, और ये तब्दीली का इनके असरात आज हमने देख लिए कि लोगों ने बड़े जोश और खरोश से उसमें हिस्सा लिया। और सबसे अहम बात कि इंतखाबात अमूमी तौर पर बड़े पुरअमन तरीके से हुए। माजी में वहाँ पर बहुत से मुश्किल हालात थे, वहाँ पे शिदत पसंदी थी, वहाँ पे दहशतगर्दी थी, लेकिन ये वाला पुरअमन तरीके से हुआ है। तो लोगों में आगाही है, लोगों में सोच, मतलब है कि एक सोच मुस्बत सामने आ रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली है। चैलेंजेस भी है, लेकिन ये एक सबक भी उसके लिए है, हुकूमतों के लिए भी है, कि अगर वो कबायली अवाम को उनका जायज